Hello everyone. In this video I'm going to show you how you can easily keep in mind the electron gain enthalpy of the elements that are given in NCERT. तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाउन द ग्रुप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है। ये अगर पॉइंट ध्यान में है तो काफ़ी आसान हो जाता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज एक्चुअली, ठीक है, द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे लेस नेगेटिव है तो आप सोच सकते हैं कि ये तो इंक्रीज़ कर रहा है, पर एक्चुअली मैं नेगेटिव मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करता है। सेम विथ इफ़ इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सब में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एक्सेप्ट कि नोबल गैसेस, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालने से स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो सब में एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। बस नोबल गैस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने से एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी एक्चुअली में स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब ध्यान कैसे रखना है कि एनसीईआरटी में एक्चुअली ग्रुप 1 16, 17 और 18 की ही दी हुई है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ग्रुप वन का अच्छा है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो ग्रुप 1 तो ध्यान में रहता है, ग्रुप 1 नो एक्सेप्शन। ग्रुप 16 में क्या रहता है कि ऑक्सीजन उठ के लास्ट में चला जाता है, ठीक है। ऑर्डर सेम रहेगा, बस ऑक्सीजन उठ के लास्ट में चला जाता है। ग्रुप 18 का भी सेम है, हीलियम उठ के लास्ट में चला जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान रखो, ग्रुप 16 और 18 में ऑक्सीजन और हीलियम उठ के लास्ट में चले जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हीलियम उठ के लास्ट में चले जाते हैं। और बेसिक और वो जो होता है आपका ऑर्डर सेम रहता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और ऑक्सीजन आखिरी में चला जाता है। 17th में क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन की जगह पर आ जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। अब फ्लोरीन के साथ तो और भी एक्सेप्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि स्मॉल साइज़ है। अगर हम FF बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देखें तो ये भी वीक होती है, तो फ्लोरीन का ये समझ में आता है, फ्लोरीन उठ के क्लोरीन की जगह आ जाता है। बस इतना आता है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन आखिरी में चला जाता है, ग्रुप 18 में हीलियम आखिरी में चला जाता है, और ग्रुप 17 में ऑक्सीजन उठ के क्लोरीन की जगह ले लेता है। बस इतना ध्यान में रखना है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अगर आपको इतना याद हो गया तो आराम से किसी भी डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आप ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ ग्रुप 16 की बात करूँ तो यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं कि यहाँ सल्फर होगा, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलियम, और फिर यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऑर्डर लिख सकते हैं। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है, ठीक है। अगर लिटरली सेंस पे बात करें तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लेस नेगेटिव है, पर पूछा मैग्नीट्यूड ही जाता है। या फिर वो लोग एक ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो लोग पूछेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सल्फर की ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की सबसे कम है, क्योंकि अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करोगे तो 141 हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 पूछे तो हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 48 नेगेटिव 48 इज मोर देन नेगेटिव 116 है ना। तो ये सब तो बेसिक है, आपको मैथ तो आती ही होगी, इतना तो कोई नहीं सभी जानते हैं। बस यही था कि ऑक्सीजन उठ के आखिरी में चला जाता है, हीलियम उठ के आखिरी में चला जाता है, और क्लोरीन फ्लोरीन की जगह ले लेता है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं एक्सेप्शन है। ईजी था ये तो।